हाय। आज के इस वीडियो में जो है हम एमएस वर्ड जो है होम टैब से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने फाइल मेन्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम कंप्लीट होम टैब के अंदर जितनी भी कमांड है वो सारे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कमांड आता है वो कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर। अगर आप लोग देखें क्लिपबोर्ड के अंदर तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। आप लोग को पता है इक्वल RAND और 1 पैराग्राफ मुझे चाहिए, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर 1 पैराग्राफ लिखा। जैसे ही मैंने एंटर किया तो ये आ गया, सही है। अच्छा, अब इस पैराग्राफ होम के अंदर जितनी भी हम कमांड अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए सिलेक्शन बहुत जरूरी है। सो यू नीड टू सिलेक्ट सम टेक्स्ट, सही है। और हम टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि ये वर्ड है, तो एमएस वर्ड के अंदर हम सारा कुछ जो है टेक्स्ट के साथ करेंगे। टेक्स्ट से रिलेटेड जो है हम उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि माउस से भी कर सकते हैं, ऊपर क्लिक करें और शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करते जाए तो भी आप लोग कर सकते हैं, सही है। अच्छा, फिर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर कट आ गया है, सही है। तो सबसे पहले हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी का मतलब ये है कि आप लोग जो है इसको कॉपी करें और दूसरी जगह जाके इसको जो है पेस्ट करें, इसकी कॉपी निकलेगी, सही है। यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये कॉपी है, सही है। तो ये आप लोग कॉपी कर सकते हैं, सही है। तो सबसे पहले मैंने कॉपी की और यहाँ पर क्लिक करके नीचे आ गया एंटर से और मैंने पेस्ट कर दी। तो आप लोग देख रहे हैं इसकी एक कॉपी बन गई। अच्छा, अगर मैं कंट्रोल जेड करूँ अंडू, सही है। लास्ट जो एक्शन मैंने परफॉर्म किया उसको मैं खत्म कर रहा हूँ कंट्रोल जेड के साथ। अब यहाँ पर मैंने दोबारा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जो है कंट्रोल C प्रेस किया और जहां पर मैंने पेस्ट करना है वहां पर आके मैंने इसको कंट्रोल V किया फॉर पेस्ट, सही है। तो कंट्रोल C फॉर कॉपी एंड कंट्रोल V फॉर पेस्ट, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं कट कर रहा हूँ। कट का मतलब ये है कि मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। कॉपी का मतलब ये है कि एक टेक्स्ट से जो है दूसरी कॉपी बनाना। ओरिजिनल टेक्स्ट भी रहेगा, उसकी कॉपी भी बनेगी। तो यहाँ पर जो है हम कट कर लेते हैं। ये कैंची का निशान आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम क्लिक करते नीचे आते और नीचे आने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर लेते। तो आप लोगों को नजर आ रहा है ये हमने पेस्ट कर ली, सही है। तो इस तरह आप लोग जो है कट और कॉपी और पेस्ट का यूज कर सकते हैं, सही है। तो पेस्ट कट का शॉर्टकट की क्या है? कट का शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल X है। अच्छा, शॉर्टकट की का पता आप लोग को ऐसे भी लग सकता है। आप लोग इस पे कर्सर लेके आए तो नीचे आप लोगों को नजर आ रहा होगा इसकी जो आप लोगों को बॉक्स नजर आ रहा है, तो उसमें कंट्रोल X लेके कॉपी, तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली नजर आ रहा है। अच्छा, अब फॉर्मेट प्रिंटर का क्या काम है? फॉर्मेट प्रिंटर का ये काम है कि ये जो फॉर्मेटिंग आप लोग टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसको फॉर्मेट करता है, सही है, या उसकी फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। लाइक मैं कहता हूँ इसकी जो है हमने फॉर एग्जाम्पल कलर चेंज कर ली और बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया। अब मैं इसको जो है यहाँ पर कुछ रैंडम सा टेक्स्ट लिखता हूँ नीचे आके, या ऐसा करता हूँ कंट्रोल Z करता हूँ और वो जो ओरिजिनल हमारे पास 2 पैराग्राफ थे वो लेके आ रहा हूँ। तो इस पे मैं वो फॉर्मेट अप्लाई कर रहा हूँ। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन मैंने किया और इसका कलर मैंने चेंज किया। और इसके बाद मैं कॉपी पे आ गया और कॉपी फॉर्मेट प्रिंटर पे आ गया। फॉर्मेट प्रिंटर पे जैसे ही मैं आ गया तो ये देखिए एक ब्रश आ गया। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए जो नीचे वाला टेक्स्ट है सेम उसी तरह टेक्स्ट ऊपर भी हो गया। तो इसने जो है आपकी फॉर्मेट को कॉपी किया, जो आपने फॉर्मेटिंग की थी उसको कॉपी किया। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस पे खड़ा हूँ, आप लोग जिस भी फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हैं उस पे उसको आप सेलेक्ट करें और फॉर्मेट प्रिंटर पे जाए। अब मैं चाहता हूँ ऊपर वाला जो नीचे वाला जो टेक्स्ट है वो ऊपर वाली की तरह आ जाए। तो मैं फॉर्मेट प्रिंटर पे गया और जैसे ही गया ये ब्रश आ गया और मैंने इसको सेलेक्ट किया। आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, फॉर एग्जांपल दोबारा बता रहा हूँ कि आप लोग इस तरह ये जो टेक्स्ट है इसी तरह ये नीचे वाला टेक्स्ट भी चाहते हैं, या नीचे वाला जो टेक्स्ट है इसकी फॉर्मेटिंग सेम जो है आप ऊपर पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, सही है। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे और फॉर्मेट प्रिंटर पे जैसे ही जाएंगे ये ब्रश आएगा और ये आप लोगों को नजर आ रहा है। जैसे मैंने ब्रश के साथ इसको सिलेक्ट किया तो वही फॉर्मेट आ गया। तो ये हमारे पास क्या है? फॉर्मेट प्रिंटर है, सही है। अच्छा, अब अगर हमने
साइज इंक्रीज करना है। जब फॉर्मेट प्रिंटर का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट सी, और कंट्रोल शिफ्ट सी से आप लोग कॉपी करेंगे वो फॉर्मेट जो आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करेंगे, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है हमारे पास अगर आप लोगों ने टेक्स्ट की स्टाइलिंग करनी है तो ये हम फॉन्ट ग्रुप के अंदर करेंगे। उसकी साइज को बड़ा करना है, बोल्ड करना है, ढाले करना है, उसकी साइज को छोटा करना है, उसको स्टाइलिंग करनी है, कलर चेंज करना है, तो ये सारी चीजें हम इधर करेंगे। इस तरह के मैंने पहले भी बताया कि सिलेक्शन बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है जिस भी हम फॉर्मेट अप्लाई कर रहे हैं हम जाएंगे फॉन्ट के अंदर। ये देखिए आप लोग के साथ डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल्स है जो कि आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, सही है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, सही है। तो ये आप लोग यूज कर सकते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल मैंने फिलहाल ये रखा, तो ये देखिए ये। अब दूसरे पैराग्राफ पे भी आप अगर कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एफ इसकी शॉर्टकट की है, तो आप लोग को नजर आ रहा है, सही है। तो यहाँ पर ये बॉक्स ओपन हो गया, वही चीजें है इसके अंदर जो हमने अभी पढ़ी, लेकिन डायरेक्ट आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैंने इसकी साइज को इंक्रीज करना है तो मैं ये वाले 7 वाले बॉक्स पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर ये देखिए ये इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, सही है। अपनी चॉइस का भी दे सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ 20, तो जैसे मैं 20 एंटर करूंगा तो ये हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा, सही है। लाइक मैंने यहाँ पर जैसे 20 एंटर किया तो ये 20 आ गया, सही है। पॉइंट में भी दे सकते हैं, लाइक 20.5, सही है। तो ये 20.5 आ गया, सही है। और कंट्रोल ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा, ये वाला जो ब्रैकेट है कीबोर्ड के अंदर, सही है, पी के राइट पे जो बटन है, सही है, उस पे हमारे पास आता है। तो ये जो ब्रैकेट है कंट्रोल ब्रैकेट, इसके साथ इंक्रीज होता है, और ये जो ब्रैकेट है इसके साथ डिक्रीज होता है। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ब्रैकेट, सही है। ये ओपन ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, और ये ओपन ब्रैकेट है। अच्छा, इसकी फॉन्ट इंक्रीज करने का एक और भी शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, तो इससे भी इंक्रीज होता है। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से डिक्रीज हो रहा है। आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, जैसे ही मैं इंक्रीज कर रहा हूँ या डिक्रीज कर रहा हूँ तो वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, सही। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। अब आप लोगों को ये बड़ा ए नजर आ रहा होगा, ऐसे आप लोग इंक्रीज कर सकते हैं, छोटे ऐसे डिक्रीज कर सकते हैं, सही है। बोल्ड से बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा हेडिंग लाइक स्टाइल आएगा, इटैलिक थोड़ा साइड पे आएगा, और यहाँ पर जो अंडरलाइन उसके नीचे एक लाइन आएगा, सही है। अच्छा, अब स्ट्राइक थ्रू क्या है। स्ट्राइक थ्रू जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी दूसरे ऐसे बंदे को की जो पेपर है या कुछ भी रिव्यू कर रहे हैं कि उसको हम बता रहे हैं कि आपकी ये गलती है, तो उसके ऊपर हम स्ट्राइक थ्रू, अब बैक स्पेस से ये हटाएंगे तो ये मसला ये होगा कि उसको पता नहीं चलेगा कि क्या हटाया गया है यहाँ से। तो मैं स्ट्राइक थ्रू कर रहा हूँ, तो जैसे मैं स्ट्राइक थ्रू करता हूँ तो इसका मतलब ये कि ये आपका मिस्टेक है। ये रिव्यू के लिए, जब आप डॉक्यूमेंट रिव्यू करते हैं तो उसके लिए हमारे पास यूज होता है, एक्चुअली डिलीट वगैरह के लिए, से ये आपने जो काम किया ये गलत है। लाइक मैं कहता हूँ ये 2 लाइन्स जो है इसमें एक्स्ट्रा है, तो मैंने ये अगले बंदे को इस तरह मैं जब समझाऊंगा तो उसको इस तरह समझाऊंगा कि आपने ये गलती की है। अच्छा, अब अगर हम टेक्स्ट की कलर चेंज करना चाहते हैं तो मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं यहाँ पे जाऊंगा, और जैसे यहाँ पे जाऊंगा तो मैं इसकी कलर चेंज कर सकता हूँ। तो एक हमारे पास है टेक्स्ट कलर और दूसरा हमारे पास है हाइलाइटर। हाइलाइटर जो है इसकी बैकग्राउंड कलर है, ये देखें, ये टेक्स्ट कलर वही रेड है लेकिन जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है। जिस तरह आप लोग हाइलाइटर यूज करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करने के लिए। लाइक मैं कहता हूँ कि होम टेप जो है आज हम पढ़ रहे हैं, सो दिस इज द मेन थिंग, या जो हमारा मेन टॉपिक है, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट करने के बाद हाईलाइट कर दिया। तो ये आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास ये अगर मैं इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी करूं तो आप लोग को ऊपर नजर आ रहा होगा यहाँ पर क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ये जो है इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितना भी फॉर्मेटिंग आप लोगों ने की है वो खत्म हो जाएगा। आप लोग देखें तो हमारे पास जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग की थी तो वो सारा खत्म हो गया है, सही है। अच्छा, अब
इसके बाद अगर आप लोग ये देखें टेक्स्ट इफेक्ट को, तो ये आप लोग टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, सही है। क्योंकि आज ये आगे जो है इंसर्ट के टैब के अंदर जो है हम ये पढ़ेंगे भी डिटेल से, सही है। तो अभी के लिए इतना ही सीखे कि आप लोग सेलेक्ट करें टेक्स्ट को और अप्लाई करें, सही है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट रहता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ और आने के बाद जो है मैं यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे साइज बड़ा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ H2O। तो अगर आप लोगों ने H2O को देखा हो या CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें ये है कि ये O2 जो है ये हमारे पास नीचे आ रहा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट ये जो ऑप्शन है इसको हम क्लिक करेंगे। 2 को मैंने सेलेक्ट किया और इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये आप लोगों का बड़ा हो गया, सही है, सॉरी नीचे आ गया सबस्क्रिप्ट में। अच्छा, इस तरह ये 2 अगर मैंने करना है तो इसको सेलेक्ट करूंगा और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा। और दूसरा जो है वो स्क्वायर के लिए, लाइक मैं कहता हूँ x और स्क्वायर, या मैं कहता हूँ x क्यूब, सही है। तो मैं स्क्वायर को सेलेक्ट करूंगा और जैसे ही सेलेक्ट करूंगा तो इस पे आऊंगा सबस्क्रिप्ट पे, सुपरस्क्रिप्ट पे, और जैसे ही क्लिक करूंगा तो इस पे ये आप लोग देख रहे हैं ये अप्लाई हो रहा है, सही है। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आते हैं लिस्टिंग की तरफ। तो हमारे पास ये लिस्ट है, डिफरेंट लिस्ट हम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ लिस्ट ऑफ कंट्री। लेट्स सपोज लिस्ट ऑफ कंट्री यहाँ पे मैंने लिख ली और ये बुलेट्स हमारे पास है। तो बुलेट्स के थ्रू आप लोग क्या बना सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे में हम अभी पैराग्राफ ग्रुप पढ़ रहे हैं, ये वाला ग्रुप फंड ग्रुप खत्म हो गया तो हम पैराग्राफ ग्रुप के अंदर चीजें पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है लिस्टिंग है, आप लोग यहाँ पर डिफरेंट लिस्ट बना सकते हैं, सही है। यहाँ पर डिफरेंट बुलेट्स है, आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। डिफाइन न्यू बुलेट्स, अगर आप लोगों को इनमें से कोई पसंद नहीं आ रहा तो डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाए, सिंबल पे जाए, और सिंबल पे जैसे ही आप लोग जाएंगे तो ऊपर आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पर फंड के सामने जो सिंबल्स हैं, इसके अंदर ये बॉक्स ओपन करे और जैसे ही आप बॉक्स ओपन करें तो वेंडिंग्स लिखे। तो वेंडिंग्स 1, 2 और 3, इसके अंदर सारे सिंबल्स पड़े हैं जो कि हम यूज करते हैं। तो वेंडिंग्स पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप लोग को नजर आ रहा है ये आप लोग के सामने है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर वेंडिंग 2 पे क्लिक करूँ तो ये अदर सिंबल्स हैं। अगर वेंडिंग्स 3 पे क्लिक करूँ तो ये हमारे पास एरोस वगैरह है, सही है। तो फिलहाल के लिए मैं वेंडिंग्स 1 और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला सिंबल उठाता हूँ। जैसे मैंने उसको ऊपर क्लिक किया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर ओके करूंगा तो ये देखिए आप लोग के पास वो सिंबल आ गया, सही है। तो यहाँ पर मैं स्पेस और फॉर एग्जांपल लिख रहा हूँ पाकिस्तान। जैसे ही पाकिस्तान लिखूंगा तो आप लोग को नजर आ रहा है और एंटर प्रेस करूंगा, अब ये खुद ही लिस्ट फॉर्म में नेक्स्ट आप लोगों को दिखाएगा, सही। इंडिया और चाइना, अमेरिका, तो इस तरह आप लोग जो है कर सकते हैं, सही है। अगर आप लोगों ने कोई और लिस्ट बनानी है, कोई और सिंबल, तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब एंटर कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर से आप न्यू पेज पे जाते हैं कंट्रोल एंटर के साथ। अच्छा, अब अगर मैंने नंबरिंग के साथ करना है, ये देखिए नेक्स्ट हमारे पास नंबर है, वो तो हमारे पास बुलेट्स के साथ हो गया ना, ये हमारे पास नंबरिंग के साथ है। तो ये देखिए नंबर है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ये देखिए नंबर है लेकिन डॉट के साथ, फिर ये नंबर है सेम नंबर ब्रैकेट के साथ, दूसरा स्टाइल है। ये रोमन नंबर है तो आप लोग डॉट के साथ, ये जो है स्मॉल रोमन नंबर है वो ऊपर वाले कैपिटल है, स्मॉल ABC है डॉट के साथ, कैपिटल ABC है ब्रैकेट के साथ भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप लोग जैसे ही अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे आ गया मैं, और आने के बाद ये 1, 2, 3 डॉट के साथ कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ पर अगेन मैं लिस्ट ऑफ कंट्री बना रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है लिस्ट ऑफ कंट्री में क्या है, पाकिस्तान है। आप कोई और लिस्ट भी बना सकते हैं, चाइना है, एंटर करूंगा तो फिर इंडिया है, और फिर एंटर करके अमेरिका वगैरह लिख लूंगा, सही है। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं, सही है। अच्छा, अब इसकी आसान एक शॉर्टकट की ये है कि आप लोग जो भी स्टाइल लिखना या बनाना चाहते हैं तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले आप लोग 1 प्रेस करें और 1 प्रेस करने के बाद कीबोर्ड से डॉट प्रेस करें, और जैसे ही आप डॉट प्रेस करें तो स्पेस प्रेस करें, तो यह फिल ऑटोमेटिकली फिल आ गया। आप लोगों को ये सिंबल नजर आ रहा होगा, यहाँ पर जो है हमारे पास एक सिंबल नजर आ रहा होगा ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि ये ऑटोफिल का
या आप लोग का ऑटोमेटिकली नंबर आएगा। सही है, क्या करेंगे 1 लिखेंगे, डॉट लिखेंगे। अगर आप लोग ब्रैकेट के साथ चाहते तो ब्रैकेट शिफ्ट के साथ आएगा। सही है, शिफ्ट 9 के साथ। सही है, और आप लोग स्पेस जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक, अब यहाँ पर देखिए पाकिस्तान, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली आ गया। अच्छा, अब अगर मुझे रोमन फॉर्म में चाहिए ब्रैकेट के साथ और कैपिटल रोमन में, तो कैपिटल डबल आई, सॉरी 1 आई लिखूंगा, आई के बाद मुझे ब्रैकेट, और जैसे मैं स्पेस प्रेस करूंगा तो ये आप लोग देखें वही आ गया। अच्छा, अब ये देखें मैं जैसे ही लिखूंगा पाकिस्तान PAK, और यहाँ पर अगेन मैं लिखूंगा इंडिया। इस तरह आप लोग ABC के साथ भी कर सकते हैं, कैपिटल अल्फाबेट या स्मॉल। फॉर एग्जांपल मुझे स्मॉल अल्फाबेट किसके साथ चाहिए, डॉट के साथ। जैसे ही मैं स्पेस प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सही है, तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं। सही है, तो ये इजी है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। सही है, तो ये हमारे पास लिस्टिंग है। अच्छा, अब लिस्ट, ये तो हमारे पास लिस्ट हो गया। अब अगर हमने लिस्टिंग के साथ साथ जो है हमने दोबारा जो है सब लिस्टिंग करनी है, लाइक मैं कहता हूँ कि क्लास और क्लास की सब्जेक्ट, तो वो उसके अंदर आएंगे। तो ये हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बुलेट्स में दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल ये बुलेट्स लिया, और यहाँ पर मैंने लिखा 5th क्लास। सही है, और 5th क्लास के अंदर फिर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये सब हेडिंग में आएगा। तो मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करने के बाद जो है मैं टैब प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं टैब प्रेस करूंगा तो ये आ गया। ये आने के बाद जो है अब मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, इंग्लिश, और हमारे पास उर्दू है, और हमारे पास मैथमेटिक्स है। सही है, तो ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गए। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करने के बाद अब मुझे 6 की हेडिंग चाहिए, तो 6 की हेडिंग एस के साथ आएगी, 5 के साथ। सही है, ये सब हेडिंग है। तो मैं शिफ्ट टैब प्रेस करूंगा तो मैं मेन हेडिंग पे आ जाऊंगा, शिफ्ट टैब के साथ 6 लिखूंगा। 6 लिखने के बाद फिर एंटर प्रेस करूंगा। अब दोबारा मैंने 6 के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट डालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, टैब प्रेस करूंगा। टैब प्रेस करने के बाद अगेन मैं वही प्रोसीजर और एंटर प्रेस करते जाऊंगा जितनी भी मैंने उसके अंदर सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। सही है, तो ये हमारे पास, ये तो हमारे पास बुलेट्स में हो गए। अब नंबरिंग की अगर हम बात करें तो नंबरिंग में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये नंबर है, मैंने लिख लिया 1 और ब्रैकेट और स्पेस, जैसे ही मैंने प्रेस किया तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो नंबर आ गया। सही है, और यहाँ पर मैंने लिख लिया कि फॉर एग्जांपल वही 5th और 6th का हम करते हैं। 5th स्पेस मैंने, तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा अब ये 2 आ गया। अब 5th के अंदर मैंने सब्जेक्ट डालने हैं, तो क्या करूंगा, टैब प्रेस करूंगा। टैब, अब देखें A नंबर सब्जेक्ट कौन सा है, मैथ्स है। B नंबर सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश है, और साइंस है, SST है। तो ये हमारे पास है। सही है, अब अगेन मैं 6 की अंदर जो है सब्जेक्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको पीछे वाले मेन हेडिंग पे लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद शिफ्ट टैब, तो आप लोग दोबारा वही 6 लिखते हैं, और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये 3 आएगा। मैं टैब प्रेस करूंगा, वही चीजें आप लोग लिख सकते हैं। तो ये सब हेडिंग हो गई। इसलिए जो इसके अंदर आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए चेंज लेवल आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये है, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स के अंदर जो है हम फर्दर कैटेगरी बनाते हैं, तो मैं एंटर प्रेस करूंगा, फिर अगेन टैब प्रेस करूंगा, तो ये मैथमेटिक्स के अंदर आ गया। सही है, तो ये एक पूरा लिस्टिंग और सब लिस्टिंग हम बना रहे होते हैं। सही है, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सबसे पहले पेज पे जाते हैं, और हमारे पास अब अगर आप लोग देखें तो जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो ये स्टार्ट होता है हमारे पास लेफ्ट साइड से। आप लोग देखिए मैं लिख रहा हूँ पाकिस्तान, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड से, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट सेलेक्ट है। अगर मैं सेंटर करूँ तो ये देखें ये सेंटर से स्टार्ट होगा, और अगर मैं राइट करूँ तो ये राइट साइड से स्टार्ट होगा। सही है, तो इसके लिए जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल L फॉर लेफ्ट, कंट्रोल E फॉर सेंटर, एंड कंट्रोल R फॉर राइट अलाइनमेंट। सही है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। सही है, अच्छा अब इसमें एक और है जस्टिफाई। सही है, तो ये भी हम करेंगे। अब यहाँ पर मैंने इक्वल RND लेगा, और फॉर एग्जाम्पल 2 पैराग्राफ मुझे चाहिए। सही है, तो ये हमारे पास 2 पैराग्राफ है। अब मैं अगर इसको सेलेक्ट करूं, और सेलेक्ट करने के बाद आप लोग देखें लेफ्ट साइड पे तो ये बिल्कुल इक्वल है, लेकिन राइट साइड पे जो है ये इक्वल नहीं है। फर्स्ट लाइन इधर खत्म हो रही है, सेकंड लाइन दूसरी जगह पे, तो ये इक्वल करने के लिए हम जस्टिफाई का यूज करते हैं। तो जैसे ही मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा, ये आप लोग देखें ये इसमें बिल्कुल इक्वल आ गया है। सही है, यहाँ पर देखें सबसे पहले अगर मैं ऐसे देखूं तो यहाँ पर जो है कोई लाइन आगे खत्म हुई, कोई पीछे,
लेकिन जैसे ही मैं जस्टिफाई कंट्रोल जे से या यहाँ से आप लोगों को नजर आ रहा होगा ऊपर यहाँ पर, तो ये आप लोग जैसे ही प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल जे इसकी शॉर्टकट की, ये आप लोग देखें इस तरह आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है लाइन स्पेसिंग इन पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर आप लोगों के उसमें डॉक्यूमेंट के अंदर लाइन के दरमियान स्पेसिंग ज्यादा है, कम है या ज्यादा है, आप लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। ये देखें 1.0, 1.5, 1.5, 2, फिर 2.5 और ये 3, सही है। अच्छा, अब अगर आप लोग देखें तो इस पैराग्राफ के नीचे थोड़ा सा स्पेस अगर मैंने देना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा फर्स्ट पैराग्राफ में और एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, इस पैराग्राफ से पहले, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ये देखें पैराग्राफ से पहले उसने थोड़ा सा स्पेस दिया है, सही है। और एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो इसके बाद मुझे अगर पैराग्राफ के बाद स्पेस चाहिए तो एड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक करें फर्स्ट पैराग्राफ के साथ और शिफ्ट एंटर प्रेस करें, तो ये थोड़ा सा ज्यादा स्पेस आएगा, सही है। तो इस तरह आप लोग कर सकते हैं, सही है, इजी है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ इसका जो बैकग्राउंड है कंप्लीट वो क्या हो जाए, कलर हो जाए, ये देखें, तो मैं कलर कर सकता हूँ। मोर कलर में जाके आप लोग और भी कलर उठा सकते हैं, सुपर इजी है, सही है। आप लोग इस तरह कर सकते हैं, सही है। फिर उसके बाद जो है अगर आप लोग इंडेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश, सही है। और जैसे ही मैं इंग्लिश लिखूंगा, लिखने के बाद जो है मैं थोड़ा सा इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ या इसके साथ ही क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर देखे प्रोमोट, तो ये आगे जाएगा, सही है। टेब के साथ भी आप इसको आगे ले, टेब जितना स्पेस ये देगा, सही है। और ये फॉर एग्जांपल टेब यहाँ पर, तो फिर आप लोग जो है इससे पहले क्लिक करेंगे, टेब कीबोर्ड से प्रेस करते जाएंगे तो ये इतना स्पेस देगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ये लाइंस है, बॉर्डर्स है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो ये हम टेबल के अंदर अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी। और एक पैराग्राफ मार्क है, तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप लोग के पास जितने पैराग्राफ है उसके साथ एक मार्क आएगा, सही है, और स्पेस की जगह डॉट आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये पैराग्राफ मार्क हमें ये शो करवाता है कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पैराग्राफ है। पैराग्राफ डॉक्यूमेंट में एंटर से चेंज होता है, सही है। जब आप एंटर प्रेस करते हो तो इट्स मीन कि आपने पैराग्राफ को चेंज किया। अच्छा, अब अगर आप लोग बॉर्डर देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है थोड़ा सा बॉर्डर देता हूँ, फॉर एग्जांपल बॉटम बॉर्डर, ये देखिए टॉप बॉर्डर है, ये लेफ्ट बॉर्डर है, ये राइट बॉर्डर है, फिर ये ऑल बॉर्डर है, सही है, फिर ये बॉक्स, और इस तरह आप लोग डिफरेंट बॉर्डर दे सकते हैं जो कि टेबल। इसमें जो ऑल बॉर्डर है ये हम कभी कभार यूज करते हैं, तो ये देखिए इसमें आप लोग का जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली आ गया है, सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चलते हैं और हम जो है मैंने सेलेक्ट करके कंट्रोल ए से मैंने सारा सेलेक्ट किया और डिलीट किया, सही है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा पास क्या है, स्टाइल के अंदर अब आप लोग जो है डिफरेंट हेडिंग्स बना सकते हैं। लाइक मैंने पाकिस्तान लिखा और एंटर किया, और जैसे ही एंटर किया इक्वल RND, और इसके अंदर जो है मैंने 2 पैराग्राफ पाकिस्तान के बारे में लिखे, फिर इंडिया लिखा, और फिर फॉर एग्जांपल इंडिया के बारे में जो है मैंने 2 पैराग्राफ्स अगेन लिखे, फिर चाइना लिखा, फिर चाइना के बारे में जो है मैंने फॉर एग्जांपल 2 पैराग्राफ लिखे, सही। तो ये आप लोग, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए तो सारा जो हमारा टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेम प्लेन टेक्स्ट में आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ पाकिस्तान, इंडिया और चाइना ये कंट्री के नेम है, तो इसको हम हेडिंग बनाना चाहते हैं। तो आप लोग ज्यादातर क्या करते हैं, बोल्ड करते हैं या इटालिक करते हैं, इसकी साइज को बढ़ाते। तो ये हेडिंग नहीं है। MS वर्ड के अंदर अगर आप लोगों ने हेडिंग्स बनानी है तो हेडिंग्स बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है स्टाइल पे, सही है। और सबसे पहले जिस चीज को भी आप लोग हेडिंग बना रहे हैं उसको सेलेक्ट करना है, फिर जाना है आप लोगों ने स्टाइल के ऊपर, और स्टाइल के ऊपर आप लोग जैसे ही जाएंगे तो ये देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2, इसके अंदर डिफरेंट स्टाइल्स है जो आप लोग वो अप्लाई कर सकते हैं, सही है। तो इस तरह आप लोग ये देखें, सही है।
अच्छा, अब ये मैंने अप्लाई कर लिया। अब इसके ऊपर अगर आप लोग क्लियर करना चाहते हैं तो ये आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अगर आप लोग री अप्लाई करना चाहते हैं तो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से री अप्लाई पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए हेडिंग 1, हेडिंग 2 इस तरह आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है आप लोग अपनी भी स्टाइल बना सकते हैं, क्रिएट अ स्टाइल। इस पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो स्टाइल का नाम स्टाइल 1 होगा, सही है। फिर मैं मॉडिफाई पे जाऊंगा और मॉडिफाई पे जाने के बाद आप यहाँ पर देखिए स्टाइल 1 इसका नेम है। टाइप आप लोग क्या रखना चाहते हैं, पैराग्राफ के लिए है, टेबल के लिए या लिस्ट के लिए, तो हम पैराग्राफ के लिए ही करते हैं। उसका जो फॉर्मेटिंग है यहाँ पर देखिए कौन सी, लाइक मैं वर्दाना स्टाइल में ले रहा हूँ, उसकी जो फॉन्ट साइज है वो 20 में ले रहा हूँ, बोल्ड कर रहा हूँ, इटैलिक कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, साथ साथ नीचे भी शो हो रहा है। और इसकी जो कलर है वो मैं रेड कर रहा हूँ। और जैसे मैं ओके करूंगा ये देखें वही फॉन्ट स्टाइल अप्लाई हो गया। अब ये उसमें नहीं था तो हमने बना दिया। इसको अब दोबारा सेलेक्ट करें, अब इंडिया को, अब देखिए स्टाइल 1 के नाम से टॉप पे आया है, सही है। तो ये आप लोग अपना स्टाइल भी बना सकते हैं इसके अंदर। अब देखें ये मैंने अपना स्टाइल बना लिया, सही है। अब यहाँ पर देखिए स्टाइल 1 आ गया, सही है। तो इस तरह आप लोग इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो है फाइंड के थ्रू आप लोग वर्ड, सेंटेंस या पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ डॉक्यूमेंट के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं, सही। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F है। तो ये देखिए आप लोग के पास ये आ गया। अगर आप लोग यहाँ से करते हैं तो भी सेम आप लोग को सर्च आएगा, और अगर वहां से करते हैं तो भी। तो मैं कंट्रोल F प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास हेडिंग्स कितने हैं, 3 हेडिंग्स है। यहाँ पर देखिए हेडिंग शो कर रहा है, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। पेजेस कितने हैं, पेजेस फिलहाल 1 है, हमने 1 पेज एंटर किया हुआ है। और हमारे पास अब हेडिंग, ये तो हेडिंग हो गया, हेडिंग भी हमें बता रहा है, पेजेस के बारे में भी हमें बता रहा है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वीडियो वर्ड्स कितनी बार आया है, सही है। तो मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो रिजल्ट में देखूंगा, अब देखें उसने मुझे हाईलाइट करके जो है बताया कि ये इतने बार आया है, 12 टाइम आया है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर देखें 12 टाइम वीडियो वर्ड आया है, सही है। इस तरह अगर आप लोग कोई और वर्ड या पूरा सेंटेंस लिख के फॉर एग्जांपल गैलरी में लिख रहा हूँ, जैसे मैं एंटर करूंगा तो गैलरीज हमारे पास ये 3 टाइम आए। अगर आप लोग देखें तो ये आप लोग कर सकते हैं, सही। अगर मैं स्टेटमेंट लिखूं तो वो भी सर्च करेगा, पैराग्राफ लिखूं तो वो भी, लेकिन मोस्टली हम वर्ड को फाइंड आउट करते हैं, सही है। तो इस तरह हमारे पास ये आ गया है, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास रिप्लेस है। रिप्लेस का मतलब ये है कि आपसे कोई गलती होगी और उसको आप जो है दोबारा ठीक करना चाहते हैं तो उसको हम रिप्लेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वीडियो की जगह जो है मूवी लिखना चाहता हूँ, तो अब 12 टाइम वीडियो है और मैं मूवी लिखना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 लिखेंगे और फिर जाएंगे करेक्ट करेंगे, तो इट्स वेरी लेंथी प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो जैसे ही मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉक्स आएगा, सही है। इसमें लिखा है फाइंड वर्ड और यहाँ पर लिखा है रिप्लेस विद, कंट्रोल H इसकी शॉर्टकट की है। अब मैं फॉर एग्जांपल ऊपर वाले बॉक्स में वो लिखूंगा जिसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, और नीचे वाले बॉक्स में लिखूंगा जिसके साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ वीडियो, और वीडियो के बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मूवी के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ। और जैसे ही मैं रिप्लेस का मतलब ये है कि ये एक एक रिप्लेस करेगा, रिप्लेस। तो यहाँ पर फिलहाल हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं कि स्टार्ट से करें रिप्लेस। तो उसने वीडियो को सेलेक्ट किया और मूवी में कन्वर्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट वीडियो को, फिर नेक्स्ट। अगर मैं रिप्लेस आल पे क्लिक करूँ डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी भी रिप्लेसमेंट है वो कर देगा, सही है। अब अगर मैं कंट्रोल F करूँ और देखूँ कि वीडियो वर्ड है हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर या नहीं, तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पर लिखा है हमारे पास, यहाँ पर देखें नो मैच, क्योंकि हमने रिप्लेस किया है। तो रिप्लेस के साथ आप लोग ये कर सकते हैं। अच्छा, सिलेक्शन है तो सेलेक्ट ऑल, तो मैंने सबको सेलेक्ट किया, सही है। तो ये आप लोग के पास सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है। फिर हमारे पास सेलेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर, तो ये हम तीनों आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन सेलेक्ट ऑल जो है ये मोस्ट प्रोबेबली हम यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है इतना ही था, और ये कंप्लीट होम टेप है। होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।